बार बंदना। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संत के सम्राट को बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को लाख बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की वंदना। बस सीधे बैठो। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु श्री कबीर साहब के संत श्री में ही साहब पूज्य श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का स्मरण करके हिंदुस्तान की प्रेम की भूमि बिहार प्रदेश सत्संग के प्रति अत्यंत रुचि रखने वाले श्रोता बंधुओं, सेवा और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। मेघोना में ऐसा लगता है घर घर त्योहार हो रहा है। छोटे से कुंभ मेला का दर्शन हो रहा है। ये भव्य पंडाल जिसकी रमणीकता मन को प्रसन्न कर रही है। मेघोना के आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, निवेदक मंडल, कार्यकर्ता गण सभी धन्यवाद के पात्र हैं। दरभंगा से पधारे हुए, खड़े हो जाओ, भक्तों को भी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। बैठिए। बेगूसराय से आए हुए भक्त खड़े हो जाएं। बेगूसराय के भक्तों को भी व्यास का दी शुभकामना करें। समस्तीपुर से आए हुए श्रोताओं को भी समस्ती, थोड़ी सी मस्ती लाए हैं समस्ती की, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। पास में जिला अररिया से, अररिया का कोई हो खड़ा हो जाए। अररिया सहरसा से आए हुए भक्तगण खड़े हो जाए। सहरसा, उनको भी व्यास गादी शुभकामना करें। सहरसा और कोई जिला है पास में, मधेपुरा के भक्त खड़े हो जाए। मधेपुरा वाले, मधेपुरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दो है मधेपुरा का।
कितने लोग कोरोना वायरस के डर से आए नहीं। वो सोचते हैं मरे तो गुरु मरे, मैं क्यों मरूं। पर गुरु भी होशियार है, वो भी नहीं मरेगा। ना तुम मरो ना हम मरे, ऐसा आशीर्वाद हो कि कोरोना ही मरे। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, 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 तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? दुख क्यों आता है? सुख कहाँ मिलेगा? क्या गृहस्थ आश्रम जंजाल है? संत किसे कहते हैं? गुरु क्यों बनाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम को धन्य कैसे किया जा सकता है? हर आत्मा की भूख रहती है कि मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए। तुम बहुत काम करते हो, सुबह शाम तक करते हो, बहुत पैसा भी खर्च कर देते हो, जी जान लड़ा देते हो। परिवार की ओर से शायद ही कभी धन्यवाद मिलता। जिस परिवार के मोह में रात दिन बैल की तरह काम करते हो, जिनके ममता में फंस करके तुम अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो। जब तक तुम माँ और बाप नहीं बने थे तब तक तो थोड़ा सूट बूट से रहते थे। जिस दिन से माँ और बाप बन गए उसी दिन से तुमको तुम्हारी फिक्र छूट गई है। तुमको तुम्हारे पुत्र और पुत्री की फिक्र बन गई है। उनके लिए दिन रात कमाते हो, लेकिन वे जब जवान होते हैं तुमको धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि तुमसे वाद विवाद करते हैं।
और कहते हैं कि तुमने किया क्या जिंदगी में। ये शब्द सुन करके तुम्हारा मन दुख में डूब जाता है कि सारी जिंदगी इनके पीछे खो दिया, और ये कह रहे हैं कि तुमने किया क्या है जिंदगी। उस समय तुम्हें बहुत चोट लग जाती है। याद रखना, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। धन्यवाद पाने की आशा छोड़ दीजिए। वाद विवाद से बच करके रहना सीख लीजिए। कोई तुम्हें अच्छा कहे इसकी भौंक मिटा दीजिए। कोई तुम्हारी निंदा करता है उसको तुम धन्यवाद दीजिए कि कम से कम प्रेम नहीं करता है लेकिन मेरा नाम लेकर मेरी निंदा कर रहा है। इसके दिल दिमाग की लिस्ट में कहीं न कहीं मेरा नाम भी है, इसलिए मेरी बुराई करता है। और जो दूसरों की बुराई करते हैं वे स्वयं भीतर से बुरे होते हैं, क्योंकि बुराई करना भी एक बहुत बड़ी बुराई है। किसी के गुणों का गुणगान करना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। इसको कहते हैं प्रशंसा करने का गुण। जब घर में तुम अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हो, राजनीतिक पार्टी में बहुत काम करने वालों की प्रशंसा करते हो, जब परिवार में उस सदस्य को तुम धन्यवाद देते हो जिसने बहुत कुछ परिवार को आगे बढ़ाया है, आश्रम को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले संत के चरणों में तुम नमन करते हो कि धन्य हो प्रभु, आपने इस आश्रम को इतनी ऊंचाई पर उठाया है, उस समय तुम बुद्धिमान कहलाते हो, समझदार कहलाते हो। याद रखना, कोयल जैसी मीठी बोली कौवा तो नहीं बोल सकता है, लेकिन कम से कम कोयल बैठी है तो कौवा उसको मार कर भगाए ना, इतना तो कर सकता है। घर घर में 2-4 कोयल हैं तो 10-5 कौवा है, और कौवा मिलकर इतना काँव काँव करते हैं कि कोयल को बोलने ही नहीं देते। कोयल बहुत दुखी हो जाती है। कोई तुम्हारी निंदा करे इससे घायल मत होना, कोई प्रशंसा करे इससे फूल मत जाना, कोई तुम्हें गलत कहता है फिर भी गलती न करना, कोई धन्यवाद नहीं देता है फिर भी निराश मत होना, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति सांस तो लेता है पर उसकी आस मर जाती है। इसलिए निराश हुए व्यक्ति को मुर्दे के समान समझा जाता है। डिप्रेशन में कभी मत जाइए। डिप्रेशन आपकी ऊर्जा, आपके गुणों को, आपकी बुद्धि को प्रयोग करने में बाधा डालता है। किसी के शब्दों को सुन करके अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। आपके माँ बाप भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो भी इस शब्द पर विश्वास ना करना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचना कि माँ बाप हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ कुछ कहते रहते हैं, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, और जो कुछ कुछ करता है एक दिन सब कुछ करता है। किसी के नेगेटिव शब्दों को सुन करके मनोबल को कमज़ोर मत होने देना। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी शैतानी से, उसकी मनमानी से
उसकी कम बुद्धि से परेशान होकर के शिक्षकों ने एक लेटर लिखा और उस विद्यार्थी को लेटर दिया और कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। वो विद्यार्थी लेटर लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? माँ पढ़ती है और सुनाती है अपने बच्चे को। बच्चा कहता है इसको सुनाइए और अर्थ बताइए, क्या लिखा शिक्षक ने। तो माँ ने कहा, बेटा शिक्षक लिख रहा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है और इसके पास में इतना ज्ञान है कि हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है जो इसको पढ़ा सके, इसलिए इसको घर रख करके योग्य शिक्षकों को ढूंढ कर इसकी पढ़ाई करवाइए। तुम्हारा बच्चा बड़ा होनहार है। बच्चा सुन करके बड़ा खुश हो जाता है। मुझे बहुत से लोग हस्तरेखा दिखाते हैं। मैं जब उनको बोल देता हूँ कि आपकी रेखा अच्छी है तो खुश हो जाते हैं। एक दिन रात में अपने 10-12 संतों की रेखा मैंने देखा, सबने बड़ी खुशी से दिखाया। मध्य प्रदेश में टिमरनी में, हरदा जिले में। और उस दिन मैंने बिल्कुल सच बोल दिया कि तुम्हारे किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं, तुम अभागे हो। सारे के सारे चुप हो गए, सोच में पड़ गए कि भाग्य रेखा है ही नहीं। मन ऐसा हो गया। 2, 5, 10 दिन के बाद फिर मैंने एक एक की देखा। हमने कहा तुम्हारी उदय हो रही है, तुम्हारी उदय होने वाली है, तुम्हारी थोड़ा सा निकली भाग्य रेखा बड़ी हो जाएगी। तो उनको थोड़ा आशा की किरण मिली कि चलो कम से कम थोड़ा तो निकली है। ज्योतिषी के शब्दों से भी तुम्हारा मन निराश हो सकता है, इसलिए ज्योतिषी को हाथ दिखाने की कोशिश मत करिए। और जो लोग तुम्हारी कुंडली देख करके तुम्हारा भाग्य बताते हैं, कुंडली उंडली से बच जाइए। न जन्म कुंडली, तुम्हारी कर्म कुंडली ठीक होना चाहिए। और यदि तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सोया हुआ है, खोया हुआ है, फूटा हुआ है, टूटा हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं भाग्यशाली बनूं, बस एक काम कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज बताऊं कि कल बताऊं? हैं? तो क्या तुम सब अभागे ही बैठे हो? इतना बेताब हो रहे हो? अभागे तो नहीं हो, ये भी मत सोचना, क्योंकि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो पहला भाग्य है मनुष्य का तन मिला, दूसरा भाग्य है सत्संग मिला है, तीसरा भाग्य है गुरु जी मिले हैं, चौथा भाग्य है भक्ति मिली है, और पांचवा भाग्य है कि गुरु जी के दर्शन भी मिल गए, और छठा भाग्य है कि मोबाइल और टीवी में उनका सत्संग सुनने को घर बैठे मिला है। इससे बड़ा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? ये तुम्हारा भ्रम भी टूटना चाहिए कि मेरा भाग्य ठीक है कि नहीं। सत्संग का आशीर्वाद सोए हुए भाग्य को जगाता है, खोई हुई किस्मत को ढूंढ कर वापस लाता है, लक्ष्मी विहीन व्यक्ति को लक्ष्मीपति बनाता है। सत्संग का प्रभाव आपके घर के दरिद्र को भी दूर करता है। गुरु का दर्शन आपकी बहुत सी विपदाओं को कम कर देता है। गुरु को जो तुम प्रणाम करते हो हाथ जोड़ करके, ये तुम्हारी जिंदगी के परिणाम भी सुंदर प्रदान कर देता है। और गुरु का ध्यान जब करते हो
तो गुरु की तपस्या तुम्हारा ध्यान में करने में लग जाती है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करती है। और गुरु को जब दान करते हो तो तुम्हारे घर का दरिद्र नारायण दूर हो जाता है। इसलिए गुरु जी को दान भी देना चाहिए। और जिंदगी का 1% समय गुरु की सेवा में, सत्संग में दान करो। 1%, ज़्यादा नहीं। 365 दिन में कम से कम 3.5 दिन का टाइम उनके लिए रखो। यदि 100 रुपये कमाते हो तो 1 रुपया गुरु जी के लिए गोलक में डाल दो। हे गुरुदेव, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कमाया हूँ उसमें से 1 रुपया दान करता हूँ और इस 1 रुपया को स्वीकार करो, इसको धर्म में लगा देना। वो तुम्हारा 1 रुपया टीवी चैनल की फीस में जाएगा, जिसमें 1 साल की 25 लाख रुपए फीस जाती है। वो 1 रुपया वहाँ जाएगा और 25 लाख फीस चुकाने के बाद 20 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में डेली प्रवचन सुनते हैं। वो तुम्हारा 1 रुपया 20 करोड़ लोगों को डेली ज्ञान दिलाता है। बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। यदि 1000 रुपये रोज कमाते हो तो 10 रुपये दान निकालो। 10,000 कमाते हो तो 100 रुपये निकालो। 1 लाख रोज कमाते हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं। फिर 1 लाख में 1000 निकालो। और 1 करोड़ कमाते हो तो 1 लाख रोज दान करो। तुम सोचते हो कि 1 करोड़, अरे गुरुदेव दया करो सिंधु, दयालु ऐसी शक्ति आ जाए तो फिर क्या पूछना, फिर तो अकेले ही आपका प्रोग्राम ही करा दूंगा। और गुरु का चरणामृत पान कर लो। कभी योग मिल जाए तो उनके चरणामृत के 2 बूंद मुंह में डालो, 10 बूंद सिर पे लगाओ, घर द्वार आंगन में छिड़क दो। लेकिन गुरु भी वैराग्यवान होना चाहिए। गुरु चरित्रवान, तपस्वी, त्यागी होना चाहिए। गुरु भोगी, विलासी नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, टूटी हुई नाव आपको नदी से पार नहीं कर सकती है। ये टूटी फूटी जिनकी साधना है वह आपको भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कंप्लीट गुरु होना चाहिए। गुरु करे जान के पानी पिए छान के। पानी छान कर पियो और गुरु जान समझ कर करो। और भूल से अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिला और कर लिया है तो भी उस गुरु को धन्यवाद दो। कम से कम प्राइमरी का ज्ञान तो दे दिया उसने। अब हाई स्कूल का ज्ञान दूसरा गुरु ढूंढ लो और स्वाध्याय भी करिए। साहित्य की दुकान से सभी प्रकार की धार्मिक किताबें खरीदिए। प्रवचन के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड खरीदिए। भजन भी सुनिए। अपने घर में छोटा सा साउंड रखिए, इतना बड़ा या और अच्छा रख लो, सुंदर मधुर। सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले मोबाइल से कनेक्ट करके बजा दीजिए या उसी में पेन ड्राइव लगा कर बजाइए और सुनते रहिए मधुर मधुर। क्योंकि मन ऐसा चंचल है, कुछ नहीं सुनोगे तो भी मन कुछ न कुछ सोचता रहेगा। ये आँखें इतनी चंचल है, कुछ भी नहीं दर्शन करोगे गुरु जी का तो आँखें कुछ और देखती रहेंगी। कान इतने चंचल हैं कि कान भी दूसरी दूसरी आवाज़ें सुनना शुरू कर देंगे। ये कान कभी थकते नहीं, मन कभी रुकता नहीं। इसलिए जितना टाइम मिले सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और सुनते सुनते एक दिन तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। और जिस दिन तुम ज्ञानी बनोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। तुम्हारी पत्नी भी सोचेगी
कि मेरा पति अब चिड़चिड़ाता क्यों नहीं है। जिस घर में तुम 20 साल से चिड़चिड़ाते थे, तुम्हारी पत्नी जिस घर में 30 साल से लड़ती झगड़ती थी, ज्ञान होने पर चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी। दांत पीसना खत्म कर दोगे, फिर हल्दी पीसोगे, मिर्चा पीसोगे, दांत नहीं पीसोगे। टमाटर की चटनी पीसोगे, अच्छा है पीसो, मेरे लिए भी लाओ 100 ग्राम चटनी। फिर तुम बच्चों को नहीं कूटोगे ज़्यादा, फिर तो तुम धान कूट कर चावल निकालोगे। अब कितनी स्त्रियां ऐसी भी हैं उनको ज्ञान नहीं है और कूटने को धान नहीं है, क्योंकि पालेसर से धान कूट जाते हैं। अब कूटने की आदत है, ज्ञान भी नहीं है और धान भी नहीं है और गुरु जी का ध्यान भी नहीं है, तो कूटें तो क्या कूटें। तो कितनी स्त्रियां अपने बच्चों को बहुत कूटती हैं, ना उसमें चावल निकलता है, सब भूसी हो जाता है। और कितनी स्त्रियां तो इतनी दमदार हैं कि पतियों को भी कूटती है, और जितने पति कूटे गए हैं वे बड़े लंबे नुकीले चावल बनकर निकले। बहुत हालत खराब हो रही। कमाल है। खुश लोग इसलिए ज्यादा हैं कि ज्यादातर तो कूटे कुटाए ही आए। पर अब तक कूटा हो, कुटवाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आज से संकल्प ले लेना, नारी का धर्म नहीं है कि पति को कूटे, और पति का धर्म नहीं है कि नारी को पीटे। दांत भी मत पीसना। क्रोध करने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए, बात लड़ाने की कोशिश मत कीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिए, मुस्करा के हाँ बोलिए और थोड़ा हंसते हंसते काम करना सीखिए। बर्तन भी मांजिए, थोड़ा स्पीड से मांजिए, झाड़ू स्पीड से लगाइए, कपड़े स्पीड से धोइए, लेकिन गाड़ी थोड़ा कम स्पीड से चलाइए। स्नान भी स्पीड से करिए, भोजन स्पीड से बनाइए, लेकिन भोजन जब परोसिए तो कम स्पीड से परोसिए। नहीं दाल थाली में कम गिरेगी, तुम्हारे पति की पैंट पर ज़्यादा गिरेगी। कम स्पीड से परोसो। बात करनी है, कम स्पीड से बात करो, स्थिर होकर बात करो, आराम से बात करो। राजनीतिक भाषण देना है, बहुत जोर जोर चिल्लाओ भी मत, थोड़ा खुसर फुसर भी बोलो, धीरे धीरे बोलो, कभी थोड़ा तेज भी बोल दो, कभी हंस भी दो, कभी थोड़ी कहानी भी सुना दो राजनीतिक भाषण में कि एक भैंस थी, उस भैंस के पीछे ऊंट जा रहा था, यही सुना दो। ऊंट ने भैंस से कहा कि तू मेरी पीठ पर बैठेगी कि मैं तेरी पीठ पर बैठूं। भैंस ने कहा दोनों में राजी हूँ, दोनों कर लो। यही कहानी सुनाओ, 2-4 श्लोक सुनाओ राजनीतिक भाषण में, 2-4 चौपाई सुनाओ। भाषण भी श्रृंगारपूर्ण होना चाहिए। ये रूखा सूखा भाषण, फालतू भाषण, डींग मारने वाला भाषण कि हमने ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, वो गड्ढा खोद दिया है, उस रोड की पुलिया खा गया हूँ, अब आदमी को खा जाऊँगा, कोरोना वायरल मैं ही हूँ, सबको हड़प लूँगा। भाषण करने वालों को भी सोचना चाहिए कि संत की व्यास गादी पर जाकर के किसी नेता को भाषण नहीं देना चाहिए, उससे तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा। संत की व्यास गादी पर जाकर के संत का गुणगान करिए, भक्तों को धन्यवाद दीजिए, श्रोताओं को शुभकामना कीजिए और सत्संग के लिए 11,000 से लेकर के 51,000 निकाल कर दान दीजिए। तब तुम्हारा नाम नेता है, तब तुम्हारा नाम मिनिस्टर और विधायक है। अन्यथा फालतू ढोंगी मत बनो, निकलो बाहर यहाँ से। जहाँ पर हजारों लोग भोजन भंडारा खा रहे हैं,
उस क्षेत्र के प्रमुख को, विधायक को, जिला परिषद को दान करना चाहिए। यहाँ के जिला परिषद गिरीश जी, कल 24 घंटे का भंडारा उनकी ओर से चला है। नवीन प्रमुख ब्लॉक प्रमुख है, उसकी ओर से शायद आज भंडारा चल रहा है। आज अगर नहीं चलेगा तो कल तो चल ही जाएगा, और कल अगर नहीं चलेगा तो खुद ही चला जाएगा। राजनेताओं को भी दान करना चाहिए और राजनेताओं का सम्मान भी करना चाहिए। राजनेताओं को उल्लुल जुलुल गाली मत दो, बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा उनको भी धन्यवाद दे दो। कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरपूर सो पाता हो, कोई नेता ऐसा नहीं जो शांति से खा पाता हो, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको मन में चैन रहती हो। कितनी बड़ी उसको ये कष्ट है कि भोजन है पर खाने का शांति से टाइम नहीं है, बिस्तर है डबल बेड पर सोने का टाइम नहीं है। अभी मैं यहाँ तक आया था, गांव से यहाँ तक गाड़ी में, गांव से यहीं तक एक नींद ले लिया हूँ मैं। सोचिए क्या आनंद है। नेता कहीं नींद लेता है? नेता तो वही है, न सोता है न सोने देता है, उसी का नाम नेता है। परेशान हो जाता है। जिसका पति नेता हो उस नारी को चाहिए कि अपने नेता पति को दुख न दे, क्योंकि ऐसे ही वो दुखी है, बेचारा घायल है, उसका मनोबल बढ़ाइए। और 100 में 80 नेता अच्छे भी होते, 20 नेता थोड़ा खराब भी होते, तो 100 में 20 तो साधु भी खराब होते, 80 साधु अच्छे होते। 100 में 80 भगत अच्छे होते, 20 भगत भी भगत नहीं, वो ठगत है, और गुरु जी का दक्षिणा भी उठा ले जाएगा, चुट्टा है। 100 में 80 सत्संगी अच्छे होते हैं, 20% तो ऐसे होते जो सेकंड हैंड चप्पल चुरा ले जाते। ये 80 और 20 का आंकड़ा सब जगह है, लेकिन जो 20% गलत है वो 80% अच्छे लोगों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। परंतु जो गलत है उसका फल उसको मिलेगा, जो अच्छा है उसका फल उसको मिलेगा। किसी की गलतियों को देख करके बहुत क्रोध में भी मत रहिए, क्योंकि क्रोध करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, और ज़्यादा क्रोध करने से बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होने से क्रोध और हाई हो जाता है। ज़्यादा क्रोध करने से शांति जलकर भस्म हो जाती है। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, बड़ी सी गुस्सा है, बड़ा सा क्रोध है। घर में कलह कलेश मत कीजिए। छोटे से घर में बड़ा सा स्वर्ग पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा सुख पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा आनंद पैदा कीजिए। और याद रखना, जिसके घर में सुख और आनंद और शांति पैदा हो जाती है, वो घर भी एक दिन बड़ा हो जाता, वो छोटा रह ही नहीं सकता। बड़ा घर बनाऊंगा ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा लीजिए, अच्छी गाड़ी लाऊंगा ऐसा संकल्प लीजिए। और इससे बहुत बड़ा फायदा, यदि तुम संकल्प ले लो कि अच्छा घर बनाऊंगा, तो तुम पान पुड़िया गुटखा खाना फिर बंद करोगे। जब तुम्हारे सामने कोई टाइगर नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, कमाते हो, पुड़िया खाते हो, दारू पीते हो, बर्बाद करते हो, तुम मन में ठान लो कि बेटी का विवाह करूंगा तो कार दूंगा दहेज में। बेटी को सामान मत दो विवाह में। ये बर्तन, ये थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, भगोना, ये डबल बेड, कपड़ा धोने की मशीन, फ्रिज, ये सब मत दो। ये देखो बेटी जहाँ जा रही वहाँ कमरा है रहने का कि नहीं है। अगर कमरा नहीं है तो बेटी की ससुराल में दूसरी तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेट बाथ, किचन बनवा दीजिए।
बिना बेड के फर्श पर बिछा कर 1 साल रह लेगी वो ठीक है, लेकिन जिस बेटी का कमरा अलग हो गया, किचन और बाथरूम अलग हो गया, उसके ससुराल की आधी खटपट तो खत्म हो जाती है। लेकिन माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है। मैं जितने माँ बाप देखता हूँ सब बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, फ्रिज देते हैं, सोफा सेट देते हैं। एक परंपरा चल पड़ी है, सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। और जब इतना सामान, और उधर ससुराल वाला जो तुम्हारा समधी है उसके पास भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि समधी कहाँ रहेगी बुद्धि, और समधिन तो हालत खराब है, बिना बुद्धि की है, खोपड़ी है खाली। ये सामान मना कर दो कि सामान नहीं चाहिए। 5 लाख समधी लगा दे और 5 लाख तुम लगा दो, 10 लाख में 7-8 कमरे का मकान बन जाए, और उसी में जा कर के तुम्हारी बेटी आराम से रहे, बूढ़ी सासू भी रहेगी, खुश हो जाएगी, और वो 100 साल मकान चलेगा। ये फ्रिज और कपड़ा धोने की मशीन उठाने धरने में ही 2-4 साल में टूट टाट के ढकना पकना अलग हो जाता है। क्या मतलब उससे? बेटी को भी मैं कहूँगा, ये सामान का भी लालच मत करिए, कमरे का भी लालच मत करिए। अगर तुमको मायके से कुछ लेना है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करिए, और सुखी रहना है जिंदगी भर तो माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त करिए, और शांति से जिंदगी जीना है तो सत्संग से जुड़ जाइए और गुरु की भक्ति कीजिए। और मायके से जब जाइए अपनी ससुराल को, तो गुरु की भक्ति और सत्संग के संस्कार लेकर के पहुँचिए, तो अपने ससुराल को भी स्वर्ग बना दीजिए और सास ससुर को भी शांति प्रदान कीजिए। काम करने की आदत भी बढ़ाइए, आलस्य में बैठने का स्वभाव छोड़िए, लांग बांध करके सुबह सुबह झाड़ू भी लगाइए, बर्तन धोते समय भी पढ़ाई कीजिए। मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ तो भी पढ़ाई करता हूँ, और उसके बाद जब हम स्नान करते हैं तो भी मेरे मन में श्लोक मंथन चलता रहता है। फालतू चीज़ों को कहाँ तक सोचते रहोगे? ये संसार की माया का अंत नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंत होने वाला है। जीवन का अंत होने से पहले पहले अपने जीवन को बसंत बनाइए। 12 ऋतुएं होती हैं, 12 ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु का नाम बसंत है। और बसंत ऋतु में नई नई कोपलें पौधों पर आती हैं, पेड़ों पर आती हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं, नए फूल खिलते हैं, पूरा वातावरण खुशबूदार हो जाता है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी जब बसंत बनती है, और बसंत जिंदगी तभी बनती है जब कोई महान संत की कृपा होती है, तब जिंदगी बसंत बनती है। और जिंदगी बसंत बनती है तो सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। दूसरों को भी सत्संग सुनने के लिए प्रेरणा दीजिए। राजस्थान में 3 स्त्रियां सत्संग में आती हैं और गुरु को धन्यवाद देती है। बोली, आपको धन्यवाद है, आपके प्रवचन से हमको बड़ी शांति मिली है। तो गुरु ने पूछा, क्या प्रवचन सुनने तुम आई थी? बोले, हम तो नहीं आई थी। बोले, तो शांति तुमको कैसे मिल गई जब सुनने भी नहीं आई हो? तो उन तीनों बहुओं ने कहा कि मेरी सासू 2 दिन से लगातार सत्संग सुनने आ रही है और सासू सुधर गई है, इसलिए हमको शांति मिली है, तो हम तीसरे दिन आपको धन्यवाद देने आए। तो गुरु ने कहा कि सासू की सुधरने से जब बहुओं को शांति मिल सकती है, तो बहुओं के सुधर जाने से सासू को परम शांति मिल सकती है। हर व्यक्ति सोचता है हम में तो कुछ सुधार की जरूरत ही नहीं है। बाप भी सोचता मैं तो बाप हूँ, कोई ऐसे साधारण बाप थोड़े हूँ, बड़ी मुश्किल से बाप बना हूँ, कसरत किया हूँ तब बाप बना हूँ। मुझे सब मालूम है, हमें क्या ज्ञान नहीं है।
लेकिन बाप को ये पता नहीं है कि बाप होने के अभिमान में तुम उल्टा पलटा काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारे बेटे और बहू सब दुखी हो रहे हैं। बाप का भी सुधार होना चाहिए। जब तुम बाप बन जाओ तो माँ बाप बन जाओ, माँ बाप की डिग्री पा जाओ तो आधा बोलना बंद कर देना चाहिए, आधी स्पीच कम कर दीजिए। और जब बेटे तुम्हारे माँ बाप बनने लग जाएं, तुम दादा दादी बनने लग जाओ, सास ससुर बनने लग जाओ, 75% बोलना कम कर दीजिए। और जिस समय पोता और पोती की शादी हो जाए, पतपतोहू आ जाए, बस 90% मौन रहिए, 10% मुस्कराते रहिए। कोई पूछे कैसा है, बोलो जैसा है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, बहुत अच्छा है, खुश रहो। ज़्यादा बोलने से लोग ज़्यादा नाराज होते हैं, इसलिए कम बोलना भी एक साधना है। सत्संग सुनना एक तपस्या है। प्रसन्न रहना गुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। गम खाना समझदारी की पहचान है। हंसती हुई जिंदगी बिताना ये ज्ञानी का लक्षण है। शांत रहना ज्ञान की पराकाष्ठा का लक्षण है। गहरी नींद सोना स्वस्थ रहने की पहचान है। और निश्चिंत रहने की पहचान है। मन निश्चिंत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तुम गहरी नींद सो सको। और मन निश्चिंत उन्हीं का होता है जो अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। टाल मटोल मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए, गलतियां बार बार मत कीजिए, दोहराइए मत। किसी के पैसे मत निकालिए, किसी का मोबाइल मत उठाइए, किसी का चार्जर मत लीजिए। 2-4 हजार का सामान ले लोगे, लेकिन वो 2-4 हजार देने के बाद भी वो शांति, वो चैन, वो निश्चिंतता नहीं मिलेगी जो 2-4 हजार की चोरी करने से टेंशन मिली, चिंता मिली, भय मिला, घबराहट मिली, असमंजस मिला, अशांति मिली। ये 2-4 हजार रुपये क्या चीज़ होता है? शांति तुम 2-4 लाख खर्च कर दो फिर भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए 2-4 हजार के लालच में अपनी अमूल्य शांति को नष्ट करना घाटे का सौदा करना है। आप इस लालच को छोड़ दीजिए और जाने दीजिए 2-4 हजार की चीज़ को। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ रहिए ताकि आपके मन में कोई टेंशन ना रहे और हंसती हुई जिंदगी को बिताइए। ये सुख बहुत बड़ा सुख है। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो तुमको मालूम नहीं है कि तुम बिहार में बैठे हो। तुम सत्संग में इतना डूब जाते हो, तुमको भूल ही जाता है बिहार में हूं कि कटिहार में हूं कि ननिहार में हूं। कई बार मैं भी आपके प्रेम में भूल जाता हूं कि मैं कहाँ हूं। दूसरे साधु से पूछता हूं, ये अभी कहाँ हूं, किस गांव में हूं। इतना सत्संग में डूब जाता हूं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। गाइए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। क्या बात! ये सत्संग यदि
1 बजे से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक रखा जाता है। 1 से 6 बजे तक, 1 से 5 बजे तक 4 घंटे लगातार मैं सुनाता है। क्योंकि मैं जब स्पीड पकड़ता हूँ ना तो घड़ी कहती है ठहर जाओ महाराज, बंद करो। 4 घंटे लगातार सुनाऊं, मैं थकूंगा नहीं? क्यों नहीं थकूंगा? नहीं थकूंगा इसलिए नहीं थकूंगा। और क्यों नहीं थकूंगा? सारी बात थोड़े बताऊंगा क्यों नहीं थकूंगा। कुछ तो रहस्य भी रखना चाहिए ना, सब बात नहीं बताऊंगा। इसमें अमृत पान करता हूं, घोंट घोंट कर पानी, रुक रुक कर बानी। क्यों नहीं थकूंगा? ये जो बीच बीच हंसता हूं ना और तुमको हंसाता हूं, हंसता हूं और हंसाता हूं, इसलिए न थकता हूं न थकाता हूं। न तुम थकोगे न हम थकेंगे, क्योंकि तुम हंसोगे हम हंसेंगे, हम हंसेंगे तुम हंसोगे, और खूब हंसोगे तो गुरुदेव के प्रेम में फंसोगे। गुरुदेव पागल बना देंगे तुमको, और गुरुदेव भी तुम्हारे साथ पागल हो जाएंगे। भक्ति में पागल होना भी ज्ञान को प्राप्त होना है। गुरुवर तुम्हारी बाणी, मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, वाणी तेरी गुरुवर घायल कर जाती है। भगवान राम मुस्कराते थे। राम ने कहा है जिंदगी के संघर्ष तुमको पराजित नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हारे मुखमंडल पर मुस्कान सदैव रहेगी तो संघर्ष विराम ले लेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय होगी। भगवान कृष्ण हंसते थे और कहते थे जब तक तुम हंसते रहोगे तब तक तुम हारोगे नहीं, इसलिए हंसो। हंसने से जीत का जन्म होगा। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब इक्का और तांगा में जोड़ा जाता है और इक्का और तांगा पर 4-5 लोग बैठते हैं, घोड़ा खींचता है, तो जब घोड़ा खींचता है ओवरलोड है तो घोड़ा क्या करता है, बीच बीच हंसता है, ही 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 ही। और वो हंसना घोड़े की थकान को आने नहीं देता है, घोड़ा एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए महिलाओं से कहूँगा भोजन बनाने के बाद थोड़ा हंसा करो, उसके बाद फिर बर्तन मांजा करो, और बर्तन मांजते समय मुस्कराया करो, और जब बर्तन मांज धोकर रख दो तो फिर हंसा करो, और फिर कपड़े धोया करो तो फिर हंसा करो, और बिस्तर बिछाओ तो फिर हंसा करो, और जब पति घर में आ जाए तो ऐसे मंद मंद मुस्कराया करो, लगे कि परमात्मा ही आया है। तुम भी घर में प्रवेश करो तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करो, हंसते हुए प्रवेश करो। अपने बच्चों को देखो तो एक बार थोड़ा हंसो, अपनी पत्नी को देखो तो हंसो, अपनी माँ को देखो तो हंसो कि माँ ठीक हो। थोड़ा हंस दोगे तो सब हंस देंगे, सब हंस देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी और घर भर में मुस्कान दौड़ जाएगी, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन खुश रहने के लिए शर्त है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए।
ये कमर में दर्द, घुटना में दर्द, सिर में दर्द, जॉइंट में दर्द, दर्द में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, टांग में दर्द, अंगुली में दर्द, दांत में दर्द, आँख में दर्द, और जहाँ दर्द तहाँ दर्द, बेदर्द कितनी दर्द, जितनी दर्द उतनी दर्द, कैसा मर्द। इतनी दर्द। मैं लखनऊ में सत्संग करने गया तो वहाँ एक महंत भजन गा रहा था कि गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा दर्द नस नस में है, मुंह में पिलाऊंगा तो नस वाली दर्द कैसे जाएगी थी। गा रहा था। वास्तव में हर व्यक्ति की जिंदगी में दर्द है। कभी परिवार की ओर से दर्द दुख रहता है, कभी समाज की ओर से दर्द दुख, कभी स्वास्थ्य की ओर से दर्द दुख, और कभी रिश्तेदारों की ओर से दर्द और दुख रहता है, और कभी आपकी गलत डिसीजन के कारण जिंदगी में दर्द दुख पैदा होता है, और कभी याद रखना बेईमान लफंगों के कारण दर्द दुख पैदा होता है, और कभी कभी आपकी भूल के कारण दर्द दुख जिंदगी में पैदा होता है। अगर दर्द से बचना है, दुख से बचना है, पीड़ा से बचना है तो चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के। माया नगर में हो तुम, माया नगर यही। इस माया नगर में बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुटखा, पुड़िया, भांग, अफीम, ताड़ी, दारू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस, सांप का मांस, सारा मांस मिलता, चमगोदड़ का मांस। अब इस माया नगर में सारी दुकानें खुली हुई हैं और सब दुकान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भोग विलास, नाना प्रकार के व्यभिचार, बलात्कार, सब कुकर्म होते हैं। लेकिन माया नगर में जब तुम निकलो तो याद रखना, हाथ में विवेक की टार्च हो, सत्संग का प्रभाव हो और भक्ति का भाव अंदर भरा हो तो इस माया नगर में फिसलने से बच जाओगे। फिर दारू की दुकान पर नहीं जाओगे, फिर आप सत्संग की दुकान पर पहुंचोगे। दो आदमियों ने जय बोला है, दूसरे दिन जय मिली है। कल तो ऐसे ही चला गया, आज भी दो आदमी बोले हैं। तो एक तो जोर से बोला, दूसरा बोलता हो। खड़े होकर बोलो, तब लगे जिंदा हैं सब लोग। हाँ बोलो। हाथ उठाकर बोलो, ताली बजा दो जोरदार। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमादेव महाराज की जय, मेघोना वासियों की जय, सब साधु संतों की जय, श्रोता मंडल की जय। एक सेकंड में बैठ जाओ फट से। अब लगा वास्तव में बिहार है ये। बिहार में जो बहार है किसी और प्रदेश में नहीं है। ये बहार के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। और जो बाहर से न रह सके वो बिहार से बाहर हो जाए। यहाँ तो बाहर है। माता लोग अंदर बैठे, अंदर अंदर नहीं बाहर बैठे, जगह नहीं अंदर है। अरे वो खड़े हो गए तो माता 50 माता अंदर घुस गई कि अब चांस है। वहीं बैठो जहां बैठी थी। गाइए गाइए। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना।
चलना संभल संभल के, चलना संभल। अगली बार सत्संग जब रखना तो 11 बजे से 12:30 तक भजन, और सबको 11 बजे बुलाना, भजन और भोजन चलता रहे। और गुरुदेव को 12:30 बिठाओ, 12:30 से 1 बजे तक गुरुदेव का माल्यार्पण स्वागत, और 1 बजे से प्रवचन शुरू हो, 5 बजे से 5:30 बजे तक चले, और 5 से 6 बजे तक बस फिर पुष्प भेंट बंदगी भाव आरती पूजन, और 6 बजे के बाद फिर भोजन, और उसके बाद फिर अपने अपने घर प्रस्थान। ऐसा रखना है, ऐसा ही होगा। लेकिन कभी अब दोबारा होगा कि नहीं होगा ये भी डाउट है। होगा। मेघोना आने का सौभाग्य हमको दोबारा मिलेगा क्या? मिलेगा। ये मेघौना वाले हाथ उठाते हैं कि बाहर वाले उठा रहे हैं? हाँ, बाहर वाले सोचते हमारा क्या खर्चा, हल्ला मचा के बुला लो यहाँ। मेघौना के लोग उठा रहे कि नहीं उठा रहे? मेघौना के लोग खुद ही उठकर खड़े हो गए हैं कि छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुमको इधर ही लाऊंगा। बिल्कुल ना तुम छोड़ो ना हम छोड़ें, और पूरी दुनिया को अच्छाइयों की ओर मोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। बैठो। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। दूध है और दारू है, संभल कर चलना है। दूध पीना है, दारू नहीं पीना। मांस भी है, दाल भात भी है, अंडा भी है, आलू भी है। आलू खाना है, अंडा नहीं खाना है। दाल भात खाना है, लेकिन मछली मांस नहीं खाना है। यही संभलना है। आपके मुंह में ऐसी वाणी है, गाली नहीं देना है, धन्यवाद देना है, माता पिता के पैर छूना है, माता पिता को आंख नहीं दिखाना है, सास ससुर का सम्मान करना है, उनसे अलग नहीं होना है, अपने देवर को भी निभा लेना है, और अपने पति को भी शांति से मनोबल उसका बढ़ाना है। पतियों को तंग नहीं करना है। जो नारी अपने पति को तंग करती है, उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता है। फिर उसी द्वार पर वो 7 जन्म तक भैंस बनकर पैदा होगी, नारी का रूप नहीं मिलेगा। और फिर उसका पति खूब उसको दुहेगा, और कभी कभी डंडा भी मारेगा। इसलिए पति को तंग मत करना। जो पति अपनी पत्नी को तंग करता है, दुख देता है, याद रखना उसको भी मनुष्य जीवन 7 जन्म तक नहीं मिलता है। वो उसी घर में बैल और भैंसा बनकर पैदा होगा, खेत में काम करेगा, मुड़ मुड़ कर देखेगा पूर्व जन्म की ये पत्नी है, इसको बहुत दुख दिया था, अब क्या करूं। दुख देने वालों को मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। ऐसा वैसा खान पान करने से पशु पक्षी का शरीर मिलता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बनो, हाथ धोकर भोजन करो, नाखून काट कर साफ रखो, बालों को भी साफ रखो, अपने खाट गद्दे रजाई कपड़े साफ रखो, खटमल न पैदा होने पाए। अपनी नाक को भी साफ रखो, कम से कम दिन भर में 5-6 बार नाक को छिनक कर पानी से धोकर साफ करो। दांतों को भी साफ रखो, अपने घर द्वार को साफ रखो, खिड़की दरवाजे पोंछ कर साफ रखो। मकड़ी का जाड़ा छुड़ाओ, मकड़ी का जाड़ा नहीं रहना चाहिए। और चप्पल जूते भी साफ सुथरे रखो, चश्मा भी अपना साफ रखो, मुंह को भी ठीक से धो। और सुंदर बनना चाहते हो तो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता तुमको सर्व सुंदर बना देती है, क्रोध तुमको बदसूरत बना देता है, अधिक खाने से तुम्हारी शकल बदसूरत हो जाती है,
कम खाने से, अच्छी तरह पचाने से आपकी शक्ल बहुत सुंदर हो जाती है। चबा चबा कर खाने से बुद्धि कुशाग्र होती है। गहरी नींद सोने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम सोने से सिर दर्द भारी, दिमाग भारी हो जाता है। और सबसे प्रेम करने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सामान को केयर करने से, सामान को संभालने से असमंजस कम पड़ते हैं। गम खाने से स्वर्ग का सुख मिलता है। दूसरों की गलती को क्षमा करने से स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभु क्षमय युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाते हैं। नंबर 1 वे लोग जो गरीब हैं लेकिन फिर भी दान करते हैं, दरिद्रस्य प्रदानवान। कुंभ मेला उज्जैन, कुंभ मेला हरिद्वार के लिए उज्जैन में आश्रम निर्माण हो रहा है, उसके भूमि दान के लिए जो लोग कुछ नहीं है फिर भी आधा कुंटल गेहूं देने का संकल्प ले लेते हैं। ऐसा करने वाले लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। आज की 20 वर्ष पहले की बात है। मैं जा रहा था झांसी के पास में एक आटा कस्बा आता है, वहां गाड़ी रुकी तो संतों ने कहा मूली और थोड़ा टमाटर ले लेता हूँ रास्ते में खाने के लिए। पूड़ी है, मूली टमाटर ले लूँगा, नमक डालकर खा लूँगा। मैंने कहा ले लो। तो मैं भी खाली था। बस के पास में एक महिला मूली बेच रही थी। मैंने कहा माता जी कितने की मूली दे रही हो? तो उसने कहा 1 रुपये की 4 मूली। 20 साल पहले सस्ता जमाना। तो उस महिला ने बताया कोई बात नहीं, बच्चा किसी का यहाँ आवाज़ नहीं किया जाएगा, वहीं पड़ा रहने दो, तुम पीछे ले जाओ, अपना अपना बच्चा संभालो। मैंने कहा ना चलना संभल संभल के बच्चा संभालो। हल्ला न मचा माता जी, सत्संग बिगड़ जाएगा, बच्चों के लिए सत्संग नहीं है, चिल्लाने दो। चिल्ल पो मत मचा, बोलो सदगुरुदेव की जय। अपना बच्चा चुपचाप ले लो, छोड़ा मत करो। देखो डिस्टर्ब होता ना, बात कट जाती है। साहिब बंदे तो उस बूढ़ी महिला से मैंने कहा मूली माता जी कितने में दे रही हो? 1 रुपये की 4। तो मैंने कहा दे दो 20 मूली माता जी। तो उसको मैंने 20 मूली के 5 रुपये देना था, लेकिन हमने कहा इसको 10 दे दो, गरीब है महिला। तो जब उसको 10 दिया तो उसने क्या कहा, मैं साधु से नहीं लेती हूँ और तुम्हारा सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तुमने कहीं अपना घर बनाया है? हमने कहा घर नहीं बनाया माता जी। तो उसने 2 रुपया निकाल कर हमको दिया कि जाओ घर बना लेना, इधर उधर मत घूमा करो। अब इतनी गरीब महिला है, मूली बेच रही है, लेकिन फिर भी वो 2 रुपये दान दे रही है। तो मैंने कहा रख लो माता जी, मेरे पास आश्रम है। अरे बोले तुमसे गरीब हम थोड़े हैं, तुम जाओ ले जाओ। गरीबी में भी जो दान करता है, बलवान होते हुए, मजबूत होते हुए भी जो कमज़ोर से कमज़ोर गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ़ करता है, उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। आपकी बहू से गलती हो जाए उसको क्षमा भी करना, सास ससुर से गलती हो जाए उनको माफ़ करना। गलती को क्षमा करने वाला विष्णु भगवान के समान होता है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था और विष्णु भगवान ने क्षमा कर दिया था, और जिन्होंने क्षमा किया था उनकी संसार में पूजा होने लगी, और जिन्होंने लात मारा था उनका पूजा से स्थान समाप्त हो गया। परशुराम के पिता थे भृगु जी। परशुराम भी क्रोधी थे और उनके पिता भी बहुत क्रोधी थे। किसी किसी के घर में पूरा ब्लड ग्रुप क्रोधी होता है, बहुत क्रोध आता है।
और ये क्रोध लक्ष्मी को नष्ट करता है। ऊंचे पद पर तुमको पहुंचने के लिए क्रोध बाधा डाल देता है। संयच्छति यो न बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है, अपनी खुशियों को भी पचा लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और उसकी आपत्तियां कम होने लग जाती हैं। इसलिए कभी क्रोध आए, क्रोध में राजनीतिक पार्टी मत बदलना, क्रोध में आकर के अपने माँ बाप को मत छोड़ देना, क्रोध में आकर के अपने सास ससुर से भी दूर मत होना। थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते रहना, लेकिन इतने मजबूत बनो कि सबको मदद करने लायक बनो, लेकिन किसी की तरफ मदद की आशा मत रखो। याद रखना, सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन किसी से रोशनी पाने की आशा नहीं रखता है। इसलिए सूर्य को भगवान कहा जाता है, जो सबको देना जानता है और लेने की आशा रखता है। नदियों को माँ कहा गया है, क्योंकि नदियाँ हमेशा जल देती रहती हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता नयाती विषमता के पीछे। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता नयाती विषमता के पीछे।
विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। कैसे धन्य होगा गृहस्थाश्रम। शानन्दं सदनं सुतास्तु कान्ता प्रियालापिनी, इच्छापूर्तिं धनं सोयोषितरति स्वाज्ञापरः। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है। शानंदम सदनम, सदन माने घर होता है, जिसके घर में सदैव आनंद है, जिस घर के लोग आनंद के सहित घर में रहते हैं, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, जिस घर में सभी गुणवान हों और सभी बुद्धिमान हों, सभी चरित्रवान हों, सभी कलाकार हों, उस घर में आनंद का जन्म होता है। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, और जिस घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, पुत्र और पुत्री बहुत बुद्धिमान है, उस घर में सदैव आनंद रहता है। बुद्धिमान पुत्र बनो और बुद्धिमान पुत्री बनो, इस बात को गौर से समझना। कांता प्रियलापनी, और जिस घर की स्त्रियां प्रेम के शब्दों में बातचीत करती हैं, वो घर आनंद भवन रहता है, मंगल भवन रहता है। मनुष्य की वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो नारी नारायणी है जो हमेशा प्रेम से बोलती है, प्रेम से भोजन बनाती है, प्रेम से परोसती है, प्रेम से झाड़ू लगाती है, सबको खिलाकर प्रेम से खाती है और सुबह से लेकर शाम तक खुश रहती है। बच्चों को संस्कार देती है, अनुशासन देती है, सबको समझाती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, सास ससुर का भी ध्यान रखती है। वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है, याद रखना, वो नारी नारायणी का अवतार है। और ऐसी नारी जिस घर में रहती है, वह घर केवल घर नहीं है, वो मंगल भवन है, वो आनंद सदन है, शानंदम सदनम है। इसलिए नारियों को सबसे ज़्यादा गम खाना चाहिए। घर में जितनी खटपट है, क्योंकि स्त्री एक ऐसा इस संसार का प्राणी है जिसके पास में बहुत करुणा होती है, बहुत ममता होती है। अपनी मधुर ममता से पूरे परिवार को खुश कीजिए,
अपनी करुणा से परिवार के बच्चे बूढ़े जवान सबको प्रसन्नता प्रदान कीजिए। अपने मीठे मीठे कार्यों से पूरे घर को आनंद से भर दीजिए। पति कितनी उलझन में हो, अगर उसके घर की नारियां सुलझी हुई है तो पति की उलझन भी कम हो जाती है। और नम्रता से सबको सुलझाया जा सकता है। आपने देखा होगा, आपके द्वार पर पला हुआ कुत्ता, आपके द्वार पर बंधा हुआ बछड़ा, बछिया, पड़वा, पड़िया, ये जो भी होते हैं, ये बछड़ा क्या करता है? जब उसके पास तुम जाते हो, थोड़ा पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है और अपना मुंह, अपनी गर्दन लाकर तुम्हारे पैरों के पास में सटा कर खड़ा हो जाता है। तुम उसकी प्रेम भरी नम्रता को देख करके द्रवित हो जाते हो। सब टेंशन और चिंता भूल कर मुस्कुरा कर अपना कोमल हाथ उस बछड़े के सिर पर रख देते हो। बछड़ा भी खुश हो जाता है तुम्हारे कोमल हाथों का स्पर्श पाकर, और तुम भी खुश हो जाते हो बछड़े को खुश देखकर। कुत्ता भी तो यही करता है। जब तुम कहीं से आते हो तो कुत्ता कभी आलस नहीं करता, उठकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारे पास तक आता है और बड़ा खुश होता है कि मेरा मालिक आ गया, और दोनों पैर ऊपर उठाकर तुम्हारे पैरों के ऊपर रख देता है कि मालिक, तुम्हारे ही सहारे हूँ। इस छोटे से पेट का सवाल आपके ऊपर ही है। फिर कुत्ता लेट जाता है, चारों पैर ऊपर कर देता है और कहता है, मालिक आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, रोटी का टुकड़ा दो और चाहे मेरे शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अब आपके द्वार पर आया हूँ। तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारे पैर चूम लेता है, आगे से भी पैर चूमता, पीछे चूमता, खूब पूंछ हिलाता है और खुश होकर मिलता है, तुम्हारे दिल को जीत लेता है। और कुत्ता भी तुम्हारी टेंशन को कम कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। याद रखना, ये कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं है, ये प्रवचन नहीं सुनता है, लेकिन अपने घर मालिक को डील करना ये भी जानता है। और ये बछड़ा भी जानता है मालिक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पर धिक्कार है उन बच्चों को, धिक्कार है उन बहुओं को, धिक्कार है उन पत्नी और पति को जो मनुष्य हो करके, एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, कंप्लीट डिग्री प्राप्त करके भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं जान पाते हैं, उल्टा पल्टा व्यवहार करके सबको परेशान करते रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ऐसा सुनहला मौसम उम्मीद नहीं थी। और इतना सुंदर पंडाल बहुत बार हमने देखा भी नहीं ऐसा। सब वाइट है और सब तरफ से लाइट है, ऊंचाई भी भरपूर है। 100 फीट चौड़ा, 400 फीट, 300 फीट लंबा और 35 फीट ऊंचा, 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300-400 फीट लंबा और बीच में नहीं कोई खंभा। ये कितना आनंद है। अच्छा लग रहा है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आवाज़ साफ सुनाई दे रही कि नहीं? मीठी आवाज़ है कि नहीं? और शक्कर घोल दूं क्या इसमें? ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो।
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होय संचरे, सालय सकल शरीर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मरी खाल की श्वास सो, लौह भस्म होई जाय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा तेरी झोपड़ी, गलकटियन के पास। करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। कबीर कमाई अपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाय। नमन मरे न माया मरी, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। कबीरा का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। पावन टिके पपील का, तह खल कन लादे बैल। पावन टिके पपील का, तह खल कन लादे बैल। तह खल कन लादे बैल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, कांता प्रियलापिनी। इच्छा पूर्तिम धनम सुयोषित रति, स्वाज्ञा परः सेवका। गृहस्थाश्रम कैसे धन्य होता है। जो मानुष गृह धर्मयुत, राखे शील विचार। गुरुमुख बाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। संक्षिप्त में कहें तो इतना ही कहना है। इच्छा पूर्तिम धनम, जिस गृहस्थ के धन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है, उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए आपको धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक दुख है, कंगाली भी एक दुख है।
और यदि गरीबी है तो आप जरा गौर करके देखना, क्या आपके घर में गंदगी तो नहीं है? यदि गरीबी है तो आप घर में गौर करके देख लेना कि आपके घर में क्या आलस्य तो नहीं है किसी को। यदि गरीबी है तो गौर करके देख लेना आपके घर में कोई नशा व्यसन कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा भी कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में फिजूल खर्ची करने वाले लोग भी होंगे। यदि गरीबी है तो आपके घर में बुराइयां बहुत प्रभाव रख रही होंगी। गरीबी को मिटाना है। गरीबी तो कोई चीज है नहीं, गंदगी को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, और क्रोध को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, आलस्य को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, कलह कलेश को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, राग द्वेष को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। घर में प्रेम और परिश्रम और उत्साह और साहस के साथ कर्म करना शुरू करो तो घर में अमीरी आ जाएगी, अमीरी आ जाएगी। आपस में प्रसन्न होकर के बात करो तो घर में अमीरी आएगी। खूब प्रवचन सुनो तो घर में अमीरी आएगी। गंदे गंदे गीत सुनोगे तो घर में गरीबी आ जाएगी। साहिब बंदगी बोलोगे घर में गरीबी दूर हो जाएगी। और ध्यान देना, माता पिता के सुबह उठकर पैर छुओगे, सोने से पहले शाम को पैर छुओगे, आपके घर में अमीरी का आना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी। अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करोगी, आदर करोगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा चरस और दारू और जुआ ये सब त्याग कर दोगे तो घर में जितनी चाहो उतनी अमीरी आ जाएगी, जरूर अमीरी आएगी। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, सहनशीलता बढ़ाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। मेहमान का सम्मान करोगे तो अमीरी बढ़ेगी। संत गुरु का ध्यान लगाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। रावण का ध्यान लगाओगे गरीबी बढ़ेगी। सोने की लंका भी भस्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति के गीत गाया करो। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति। और जिस पति का प्रेम अपनी पत्नी से है वह घर आनंद भवन बन जाता है। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। जो पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरु से पूर्ण प्रेम रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, वो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। और याद रखना, स्वाज्ञापरा सेवका, और जिस घर के सेवक काम करने वाले सब आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में भी आनंद आनंद रहता है। जो लोग मनमानी नहीं करते हैं, घर मालिक की बात मानते हैं, वह घर धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव माना जाता है। जिसके घर में रोज पूजा पाठ सत्संग होता है प्रतिदिन, और जिस घर में मिष्ठान्न पकवान भी बनते हैं,
कभी छोले, कभी खीर, कभी सेवई, कभी रसपुआ, कभी मालपुआ, कभी केवल पुआ। खा लो बुआ, हाय गुरु जी की दुआ। ये क्या हुआ? जिसके घर में रोज रूखा सूखा भोजन नहीं बनता है, कभी कभी पूड़ी और पराठे भी बनते। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, महोत्सव, कबीर जयंती आदि पर्व के दिन त्योहार तो मनाया ही जाता है, लेकिन अगर त्योहार नहीं है फिर भी महीने में 1-2 बार त्योहार जैसा पकवान बनाकर जिस घर में खाया जाता है, मेहमान को खिलाया जाता है, उस घर में याद रखना वह घर भी धन्य है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। कल एक भक्त हमारे यहाँ पास में आए थे, साबूदाना की खीर बना कर लाए। बड़ा भाव था उनका, मुझे दिया तो मैंने कहा रख लेता हूँ, बाद को खा लूँगा। बोले तुरंत खाओ खोल के, अभी खाओ आप देखो तो। मैंने कहा बाद को खा लो। नहीं अभी खोलो देखो, आप तो खा लो। बड़ी श्रद्धा थी तो मैं खोला, 1 चम्मच खाया। तो मैंने कहा आप ले लो। बोले आप खाओ फिर बाद को मैं लूँगा। तो वहाँ 10-15 लोग बैठे थे, 1-1 चम्मच सबको बांटा, बाकी भंडार में भेजा। तो उस भक्त ने कहा कि आज्ञा करो कल मैं ज़्यादा लाऊं, सब संतों को खिलाऊं। तो मैंने कहा थक जाओगे, रहने दो। तो बोला नहीं ले आऊँगा मैं। तो मैंने कहा तो लाना तो साबूदाना की खीर मत लाना, आप चावल की खीर लाना। बोले 10 बजे लाऊँगा। तो हमने ठीक चलेगा। आज वो बहुत खीर लेकर आए। खड़े हो जाओ जरा। ये 2 भक्त देखो, श्रद्धा इनकी। कौन गांव से हो? इचरवा से हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार शर्मा कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, वरुण कुमार कुशवाहा। इन्होंने 1-1 कुंटल गेहूं भी दान दिया है। 2 कुंटल दिया है हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए, और आज खीर भी खिलाया है। और कल अगर और रुकूंगा तो न जाने क्या खिला देंगे। बैठो। सुबह सुबह आज एक भक्त दही मलवा भर के लाया और पेड़ा लाया। खड़े हो जाओ जो दही और मलवा पेड़ा लाए थे। कौन भगत था? इसी गांव का है वो। ये देखो भगत, क्या नाम है? राम अवतार पोदार। राम उद्गार पोदार। बहुत दही लाए। बोले गुरु जी को ही दूंगा। फिर मैं इनका दही खोल कर देखा, इतना सुंदर दही और बहुत पेड़ा। मैंने भंडारा में भेजा कि सब संतों को वितरण करो। सेवा का भाव है। और याद रखना, ये सेवा अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, परस्पर देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अतिथि की भी सेवा करो, संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। राष्ट्र को देवता मान करके इसकी सेवा करो। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, इस देश की रक्षा के लिए भी चिंता करो। ये भारत राष्ट्र, ये साधारण राष्ट्र नहीं है। इसकी रक्षा भी करो। और मैं निवेदन करूंगा, आपका घर आपके लिए मंदिर बनना चाहिए। आपके हैंडपंप का जल गंगा जमुना का जल जैसा होना चाहिए। आपके घर के बच्चे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में दिखाई देने चाहिए। आपके घर की नारियां बिल्कुल सीता और रुक्मिणी की तरह घर की शोभा बढ़ाएं। आपके घर के पुरुष राम और कृष्ण भगवान की तरह अपने अयोध्या को राम राज्य में बदल दें और कृष्ण बन करके तुम गोकुल नंद बाबा को खुशियों से भर दो। ऐसी जिंदगी बनाओ।
प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। अभी ये जो माइक हमारे संत जी चलाते, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये पकवान खूब बनाते हैं। पकौड़ी, पकौड़ा, पूड़ी, कचौड़ी, इसके बड़े आर्टिस्ट हैं वे, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये सब सिस्टम वही चलाते हैं। ये टीवी में जो प्रवचन आता है वही सेट करके देते हैं, मोबाइल में जो डालते वही डालते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई है तो वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत पूड़ी कचौड़ी निकालने लग जाते हैं। ये भी एक कला है। और मैं निवेदन करूँगा, आपके अंदर जितनी कलाएं हों, जितने गुण हो, जितनी योग्यता हो, क्षमता हो, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी, इस शरीर को मृतक कर देगी। ये शरीर मरने के बाद इस शरीर के साथ जो भी शक्तियां क्षमताएं प्राप्त हुई हैं वह सब व्यर्थ हो जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी। इसलिए जीते जी इस शरीर की सारी शक्ति का प्रयोग कर लेना ही बुद्धिमानी का काम है। दूसरों के मनोबल को भी बढ़ाइए। तो मैं एक कथा सुना रहा था कि एक माँ लेटर को पढ़ती है और अपने बच्चे से बताती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसको घर में रख करके अच्छे टीचरों से पढ़ाइए, स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं है। बड़ा होनहार बालक है। बच्चा खुश हुआ। वो बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बना। उसकी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद माँ को दफन कफन करके फिर घर की सफाई कर रहा था, और सफाई करते करते उसने देखा कि एक वही लेटर फिर मिला उसको। तो उस लेटर को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है, इसके दिमाग नहीं है, ये मूर्ख है, इसको स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसको घर में रखो, खेत में काम लो। ये लिखा हुआ था। उस लेटर को लेकर के वो बालक रोने लगा कि धन्य है मेरी माँ, इस शिक्षकों ने लिखा है ये बालक मूर्ख है, मेरी माँ कहती थी ये बहुत बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। शायद ये माँ अगर वही शब्द पढ़ देती तो मेरा मनोबल डाउन हो जाता, निराश हो जाता, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। माँ ने कहा कि तू बहुत बुद्धिमान, ऐसा लिखा है, और तेरे जैसे योग्य शिक्षक नहीं है, तो मैं आज वैज्ञानिक बना हूँ। उस वैज्ञानिक ने 2500 रिसर्च किए थे। ये माइक उसी का रिसर्च है, और ये कैमरा उसी का रिसर्च है, ये बल्ब लाइट उसी का रिसर्च है, और उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। याद रखना, यदि तुम मनोबल बच्चों का बढ़ाओगे, पिता का बढ़ाओगे, पति का बढ़ाओगे, पत्नी का मनोबल बढ़ाओगे, तो मनोबल जिनका बढ़ाओगे तो जो वो नहीं कर सकते थे उसको भी कर करके दिखा देंगे। इसलिए मनोबल बढ़ाना चाहिए। धन बल, जन बल, सभी प्रकार के बल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल मनोबल, आत्म बल होता है। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा अन्न समम प्रियम, नास्ति चा चक्षु समम तेजो, नास्ति चा आत्म समम बलम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है, आँख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है, और आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर आत्म बल नहीं है, हाथ में बंदूक होगी तो हाथ कपने लग जाएंगे। आत्म बल है, हाथ में केवल डंडा है, तो भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आत्म बल हमेशा बनाए रखो। ऊंची तमन्ना भी रखना चाहिए। सोच को बड़ा करो, ये छोटी सोच मत रखो। गरीबी में भी बड़ा सोचो। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो गांव में चुनाव प्रचार करने वाली गाड़ियां आती थी, जीप आती थी। वो पर्चा फेंकते थे, बिल्ला फेंकते थे, तो बच्चे दौड़ते थे। एक दिन मैं भी दौड़ा तो धूल सब भर गई, तो मैं रुक गया। उस दिन से कभी नहीं दौड़ा। मैंने सभी बच्चों से कहा, गांव के बच्चों से, अब पीछे इसके नहीं दौड़ना है, हम बड़े होंगे तो फिर एक दिन गाड़ी लाएंगे, हम तुमको सबको बिठाएंगे ऐसी गाड़ी में। बड़ा हुआ, मैं साधु बन गया, वादा फेल खा गया। साधु बना, फिर गाड़ी लाया, साधु बनकर बस आई एक। बस लेकर मैं गांव पहुंचा, उन सब बच्चों को बस में बिठाया और सबको गांव में घुमाया। तो मैंने कहा, जो बचपन में वादा किया था 7 साल की उम्र में, वो वादा मैंने आपका
27 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ, 28 साल की उम्र में पूरा कर रहा हूँ। तो हमारे साथी बच्चों ने कहा, वास्तव में आपने कहा था ऊंची तमन्ना रखो, धक्का परेड गाड़ी मत चलाओ, तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, लेकिन कम से कम अपने मन को तो बड़ा कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी, 300 रुपये महीने, 400 रुपये महीने, लेकिन उनकी तमन्ना थी एक दिन मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा, और वास्तव में एक दिन उद्योगपति बने। आज उनके पास में करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं, करोड़ों लोग सर्विस कर रहे हैं। उनके ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। उनके बेटे मुकेश अंबानी की बेटी का विवाह था तो उसका निमंत्रण कार्ड जो छपा था, एक कार्ड की कीमत 30 लाख रुपए थी। जिसको कार्ड मिल जाता था 30 लाख का कार्ड, गोल्डन का कार्ड था, सोना का, वो भी खुश हो जाता था। तो मैं सोच रहा था मुझे भी 2-4 निमंत्रण आ जाते। अरे मेघौना में सबको एक एक न्योता मिल जाता, जाओ ना जाओ, बुलाओ ना बुलाओ, यार निमंत्रण कार्ड तो भेजो इधर, कुछ तो फायदा हो हमारे भक्तों का। जो धीरू भाई अंबानी 400 रुपये महीने की पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं, उनका सोच इतना बड़ा था, आज उनका बेटा, और वे खुद ही इतने, रिलायंस सिस्टम सब उन्हीं का है, ये जियो सिम उन्हीं की चल रही है, और इतनी जियो सिम चल रही है, अगर 5 रुपये भी एक सिम से रोज उनको मिले तो करोड़ों लोग सिम ले चुके हैं, करोड़ों लोग। उसी से उनको 1 करोड़ लोग ले लिए हैं। 5 रुपये भी यदि रोज मिलता है तो 5 करोड़ रोज ये प्रॉफिट मिल रहा है। 5 करोड़ 500 नहीं, सोचिए, आत्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है ही, आत्मा तो हमारा विनाशी है ही, लेकिन जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक भौतिक चीज़ों की जरूरत भी है। इसलिए धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, तो आपका जीवन सुखी रहेगा और आपका भविष्य भी मंगल में रहेगा, आपके घर में सुख शांति रहे, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। सबके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत श्री मेही दास को प्रणाम करते हुए, श्री क्षमा देव के चरणों में सत सत वंदन अभिनंदन करते हुए, मेघौना के आयोजक मंडल को, जिन जिन लोगों का तन मन धन से इसमें सहयोग मिला है इस प्रोग्राम में, उनको व्यास गादी बहुत बहुत शुभकामना कर रही है। उनको सुख शांति मिले और उनका यश हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद किया। आज श्रोताओं की संख्या भी देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अधिकारी और कर्मचारी मंडल को भी शुभकामना करता हूँ, शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम आपके क्षेत्र में हो रहा है। परम शांति स्थापित है, सब तरफ हरियाली और खुशहाली दिखाई दे रही है, और सबके लिए मुझे सूचना मिली है बहुत बड़ा भंडारा भी बना हुआ है। सच बात है कि गलत है? और भंडारा में चावल बना हुआ है, सच है कि गलत है? और सफ़ेद रंग का भात है, ये भी सच है। और सब्जी भी बनी, सब्जी है, और दाल भी है, दाल भी है, चावल है, दाल चावल सब्जी, बस पापड़ भी है, और गलती करो तो झापड़ भी है। हाँ, वो भी रहता है साथ में। और क्या है, बस इतना बहुत, और क्या जरूरत है? आज इतना ही, कल फिर और देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये मैं निवेदन करता हूं अपनी ओर से, भूख से थोड़ा कम लेना, जरूरत से कम खाना, ताकि फिर शाम को बैठ सको। और अभी नहीं मिलेगा, ये भी सूचना मिली आधे घंटे बाद मिलेगा, और ये भी सूचना मिली यहीं बैठे रहो, और ये भी सूचना मिली है मन संचालक कृपया यहां पहुंचे। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन को दबाना ना भूलें।